हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी स्किन लेजन्स। तो सेकेंडरी स्किन लेजन्स में हम सबसे पहले देखेंगे क्रस्ट के बारे में। तो क्रस्ट क्या होती है? क्रस्ट इज़ येलो ब्राउन कलेक्शन होती है। ये थोड़ा सा ऐसा ये दिखता है, येलो या ब्राउन सा दिखता है, येलो ब्राउन कलेक्शन ऑफ ड्राइड सेरम। ठीक है, ड्राइड सेरम हो सकता है जिसको सेरस हम डिस्चार्ज जब होगा तो वहाँ पे ड्राइड सेरम की वजह से क्रस्ट देखने को मिलेगी, या हेमरेजिक क्रस्ट हो सकती है ब्लड की वजह से, और पस भी उसमें देखने को मिल सकता है स्किन पर। ठीक है, तो क्रस्ट क्या होता है? येलो ब्राउन कलेक्शन ऑफ डेड सेल्स, ड्राइड सेरम एंड समटाइम्स ब्लड। ठीक है, तो उसी के बेसिस पर हम इसको हेमरेजिक या सेरस क्रस्ट बोल सकते हैं। और इसमें हमें बैक्टीरिया भी देखने को मिल सकता है। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया यूजुअली जो स्किन पे प्रेजेंट होता है वो इसमें हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें तो सेकेंडरीली इन्फेक्टेड हैंड डर्मेटाइटिस है ये। तो पहले तो ये डर्मेटाइटिस था, एक्जिमा था, हैंड एक्जिमा था। ठीक है, लेकिन वो सेकेंडरीली इन्फेक्ट हो गया है, अब वो इन्फेक्शन वहाँ पे हो गया है, उसकी वजह से यहाँ पे क्रस्ट देखने को हमें मिल रही है। तो यहाँ पे ये येलोइश ब्राउन जैसे क्रस्ट देखने को मिल रहा है। जब हम इसको रिमूव करते हैं क्रस्ट को, तो हमें जो इसके नीचे वाला एरिया है वो कैसा देखने को मिलेगा? मॉइस्ट एरिया देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, मॉइस्ट एरिया हमें इसको रिमूव करने पे देखने को मिलेगा, जिसको हम देखें तो हमें एरोजन देखने को मिल सकता है या अल्सर देखने को मिल सकता है जब हम उसको रिमूव करते हैं। मॉइस्ट एरिया होगा और यहाँ पे या एरोजन होगा या अल्सर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें डिसऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं या क्रस्ट किस में देखने को मिल सकती है। एक तो एक्जिमा या डर्मेटाइटिस, तो यहाँ पे हम हैंड का एग्जांपल देख ही रहे हैं, इसमें हमें क्रस्ट देखने को मिल सकती है। इम्पिटिगो, इम्पिटिगो होता है जो यूजुअली बच्चों में देखने को मिलता है, वहाँ पे उनके अपर लिप पे यूजुअली ये क्रस्ट हमें देखने को मिलती है। तो वहाँ पे भी हमें इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है, वहाँ पे ऐसे हनी कलर्ड सी क्रस्ट देखने को मिलती है। और लेटर फेज में हर्पिस सिम्प्लेक्स के लेटर फेज में देखने को मिल सकता है वेरिसेला। वेरिसेला में भी जब क्रस्टिंग होती है, जिसको कि हम चिकन पॉक्स बोलते हैं, तब वो थोड़ा हेमरेजिक क्रस्ट देखने को मिलता है या थोड़ा सीरियस भी देखने को मिल सकता है, लेकिन जब वो उसमें क्रस्टिंग हो जाती है तब वो इन्फेक्टिव नहीं रहता है। और हर्पिस जोस्टर में भी देखने को मिलता है। एरिथमा मल्टीफॉर्म है, एरिथमा मल्टीफॉर्म में हमें देखने को मिल सकता है कि ओरल म्यूकोजा पे भी कई बार देखने को मिलता है। ठीक है, और जहाँ पे भी जैसे हैंड्स पे होगा तो इसमें टारगेट लेजन्स होते हैं, वहाँ पे भी हमें क्रस्टिंग देखने को मिल सकती है। तो ये कंसेंट्रिक जो ऐसे लेजन्स होते हैं, सेंट्रल एरिया ऑफ डस्की एरिथमा, फिर यहाँ पे पेलर रीजन होता है, और जो लास्ट रीजन होता है इसका बाहर वाला वो ब्राइट एरिथमा कहा जाता है। तो ये हमारे पास क्रस्ट हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं स्केल के बारे में। तो जो स्केल है वो कैसा होता है? स्केल होती है फ्लेकी कलेक्शन ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम। ठीक है, स्केल क्या होती है? फ्लेकी कलेक्शन होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम की। और जो स्ट्रेटम कॉर्नियम शेड नहीं हुआ होता है वो उसी की कलेक्शन होती है, फ्लेकी कलेक्शन ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम। और इसको हम कैसे देख सकते हैं? हाइपर केराटोसिस। हाइपर केराटोसिस मीन्स इंक्रीज थिकनेस ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो ये जब शेड नहीं होगी स्ट्रेटम कॉर्नियम तो हमें थिकनिंग ही देखने को मिलेगी, तो स्केल में हमें हाइपर केराटोसिस देखने को मिलता है। और एक्यूमुलेशन ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम ड्यू टू इंक्रीज प्रोलिफरेशन एंड डिलेड डिस्क्रिमिनेशन। तो यही हमने सिंपल वर्ड में बोल दिया कि वो शेड नहीं होता है, इसीलिए उसका इंक्रीज प्रोलिफरेशन होगा और डिक्रीज शेडिंग होगा या डिस्क्रिमिनेशन होगा। रिप्रेजेंट अ प्राइमरी rather देन अ सेकेंडरी फीचर ऑफ एक्थियोसिस। एक्थियोसिस होता है, उसमें हमें कैसे स्केल्स देखने को मिलते हैं? ऐसे देखने को मिलते हैं, फिशी स्केल से देखने को मिलते हैं, फिश लाइक स्केल देखने को मिलते हैं ना, फिश लाइक स्केल्स देखने को मिलते हैं। थोड़े एडहेरेंट होते हैं वो सेंटर में, ऐसे थोड़े से एडहेरेंट होते हैं सेंटर में और साइड से रेज्ड रहते हैं। ठीक है, तो फिश लाइक स्केल भी हमें देखने को मिलते हैं इक्थियोसिस में।
वो लेकिन वहाँ पे प्राइमरी लेजन होता है, और यहाँ पे हम बाकी जगह जब हम स्केल्स देखते हैं वो सेकेंडरी लेजन के अंडर आता है, क्योंकि प्राइमरीली वहाँ पे कोई और लेजन होता है, तो हम बाद में उसमें हमें देखने को मिलते हैं ये सेकेंडरी लेजन एज अ स्केल। और ये सोराइसिस में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सोराइसिस में मेन तो प्लाक होता है एरिथमेटस, उसके ऊपर हमें ये जो सिल्वरी वाइट स्केलिंग होती है माइकेशियस सी। माइकेशियस मीन्स माइका होता है ना, जैसे अभ्रक होता है एक, है ना, उसकी तरह उसमें हमें स्केलिंग देखने को मिलती है। मतलब जब हम उसको रिमूव करेंगे तो लेयर्स में निकलेगा वो। उसी तरह से सोराइसिस में भी हमें लेयर्स में रिमूव करते हैं उसको। जब हम लेयर्स में वो निकलता है तो उसको बोलते हैं कैंडल ग्रीस साइन। ठीक है, कैंडल ग्रीस साइन लेयर्स में हम रिमूव करते हैं एक ग्लास स्लाइड से, तो उसमें हम जैसे कैंडल का ग्रीस होता है ना, उसी की तरह वो कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको कैंडल ग्रीस साइन बोलते हैं। दूसरा हमें टीनिया में भी स्केल्स देखने को मिलते हैं, लीडिंग स्केल्स देखने को मिलते हैं। सेंटर तो से तो वो क्लियर होगा, जो पेरिफ्री है जहाँ पे एक्टिव मार्जिन है वहाँ पे हमें स्केल्स देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट है इरिथमा एन्युलर सेंट्रीफ्यूगम, उसमें हमें ट्रेलिंग स्केल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ट्रेलिंग स्केल्स किस में देखने को मिलेगी? इरिथमा एन्युलर सेंट्रीफ्यूगम। और लीडिंग स्केल्स हमें देखने को मिलते हैं टीनिया में। नेक्स्ट इज पिट्रियासिस वर्सिकलर, जिसको कि टीनिया वर्सिकलर भी बोलते हैं, मोस्टली उसको पिट्रियासिस वर्सिकलर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें पिट्रियासिस मीन्स स्केल्स। ठीक है, तो वर्सिकलर्स मीन्स पाउडरी या परफोरेशियस स्केल्स इसमें हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, वर्सिकलर्स मीन्स ऑफ डिफरेंट कलर। ठीक है, तो डिफरेंट कलर्स के हमें इसमें स्केल्स ये देखने को मिलता है। जैसे जो पिट्रियासिस वर्सिकलर है उसमें हाइपोपिगमेंटेड लेजन्स भी देखने को मिलते हैं हमें, कि मैक्यूल्स हो गए हाइपोपिगमेंटेड से, है ना, और या हाइपरपिगमेंटेड भी देखने को मिल सकते हैं वो डार्क स्किन इंडिविजुअल्स में। ठीक है, तो दो तरह के मिल सकते हैं, या उसमें थोड़े से ऑरेंज टिंज भी रहता है, इस तरह से भी वो देखने को मिल सकते हैं। और उसमें लेकिन जब हम डिस्टिंग्विश करते हैं उसको, जैसे विटिलिगो से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो उसमें हमें स्केल्स के बेसिस पे डिस्टिंग्विश करते हैं कि पाउडरी या फोफरेशियस स्केल्स उसमें होता है। दूसरा हम इसको एक्टिनिक केरेटोसिस से कर सकते हैं। उसमें कैसे स्केल्स होते हैं? उसमें ग्रिटी स्केल्स होते हैं एक्टिनिक केरेटोसिस में। ठीक है, एक्टिनिक मीन्स सन रिलेटेड होगा ये। ठीक है, एक्टिनिक मीन्स सन रिलेटेड होगा, उसमें हमें ग्रिटी स्केल्स देखने को मिलेगी। एंड लास्ट वन इज पिट्रियासिस रोजिया। पिट्रियासिस रोजिया में हमें क्या देखने को मिलेगा? पेरिफेरल, कॉलरेट एंड सेंट्रल स्केल्स। ठीक है, पेरिफेरल में तो उनका कॉलर लाइक मिलेगा और सेंटर में स्केल्स देखने को मिलेगी। ठीक है, सेंटर से वो अटैच हो गए और पेरिफ्री से ओपन हो गए, ऐसे देखने को मिलता है पिट्रियासिस रोजिया में। तो ये हमारे पास स्केल और क्रस्ट हो गया। और जब हम इसको रिमूव करेंगे, जैसे हमने क्रस्ट को रिमूव किया था तो मॉइस्ट एरिया दिखा था और उसके नीचे इरोजन या अल्सर देखने को मिलता है। लेकिन जब हम एक स्केल को रिमूव करते हैं तब हमें ड्राई सरफेस अंडरनीथ देखने को मिलता है, ड्राई सरफेस। ठीक है, और स्केल्स भी ये हमने देखा सोराइसिस में, और सिबोरिक डर्मेटाइटिस में भी देखते हैं। सिबोरिक डर्मेटाइटिस में कैसे होते हैं? ग्रीजी येलो स्केल्स देखने को मिलते हैं, ग्रीजी येलो स्केल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा टीनिया में लीडिंग स्केल, इरिथमा एन्युलर सेंट्रीफ्यूगम में ट्रेलिंग स्केल, और ब्रानी या पाउडरी फॉर्फरेशियस स्केल्स, ब्रानी भी बोलते हैं, पाउडरी भी या फॉर्फरेशियस स्केल देखने को मिलते हैं पिट्रियासिस वर्सिकुलर में। कॉलरेट स्केल्स देखने को मिलते हैं पिट्रियासिस रोजिया में। ठीक है, आउटर एजेस पे हमें ये देखने को मिलेंगे कॉलर की तरह। फिश लाइक इक्थियोसिस में होते हैं, और ये लेकिन जो फिश लाइक होते हैं ये प्राइमरी इसको बोलेंगे हम, प्राइमरी लेजन। और माइका लाइक पिट्रियासिस लाइकेनॉइड क्रॉनिका में भी हमें माइका लाइक स्केल्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फिशर। तो फिशर में क्या होता है? सिंपली ये एक क्लेफ्ट होता है, या लीनियर क्लेफ्ट होता है स्किन पे, या इसको हम बोल सकते हैं स्लिट इन एपिडर्मिस। ठीक है, फिशर कैसे फॉर्म होता है? ड्यू टू स्लिट इन द एपिडर्मिस। ठीक है, स्लिट इन द एपिडर्मिस, इस तरह से हमें फिशर देखने को मिलता है। तो जैसे हमें सीडी के पेशेंट्स होते हैं बहुत सारे
कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, जिनको डिटर्जेंट्स या हैंड वॉश से सीडी होता है, तो उनमें बहुत से स्लिट्स देखने को मिलते हैं, या फिशेस बोलते हैं हम उसे, फिशेस देखने को मिलते हैं, लीनियर क्लेफ्ट होते हैं, जो कि ये पेनफुल होते हैं, पेशेंट बोलता है कि पेन होता है उसे। और रिजल्ट फ्रॉम मार्क्ड ड्राइंग, स्किन थिकनिंग एंड लूज ऑफ इलास्टिसिटी, और ये किसकी वजह से होता है, जब बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है वहाँ पे, उसी की वजह से फिशरिंग हो जाती है कि मॉइस्ट नहीं रख पा रहा है पेशेंट अपने स्किन को, फिर ड्राइनेस हो गई, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ड्राइनेस होने की वजह से वहाँ पे फिशर फॉर्म हो गया, और वहाँ पे यूजुअली थिकन स्किन भी देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हैंड डर्मेटाइटिस के एग्जाम्पल में, और वहाँ पे इलास्टिसिटी भी लूज़ हो जाएगी, ठीक है, वो हार्डनेस सी वहाँ पे देखने को मिलेगी। और कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है एग्जाम्पल, जैसे एंगुलर चिलाइटिस में हमें फिशर देखने को मिलता है, ऐसे कट सा देखने को मिलता है, हैंड डर्मेटाइटिस में देखने को मिलता है, सीबोसोरियासिस जिसमें सोरियासिस होगा और सेबोरिया दोनों होगा, ठीक है, सेबोरिया भी प्रेजेंट होगा यानी डैंड्रफ, और सोराइसिस भी साथ में होगा। इंटरग्लूटल फोल्ड में हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है, वहाँ पे भी फिशर देखने को मिलता है ग्लूट्स के अराउंड जहाँ पे फोल्ड होता है। इरिटेंट चिलाइटिस में ही ये यहाँ पे इरिटेंट में यहाँ पे देखने को मिल सकता है स्लिट या फिशर। लाइकन स्क्लेरोसिस, पेरिनियम के अराउंड वहाँ पे स्लिट देखने को मिल सकता है, फिशर देखने को मिल सकता है। और सोराइसिस के लेजन्स में भी कई बार हमें ये फिशेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो कई बार सोराइसिस या सेबोसोराइसिस में तो देख लिया था हमने, सोराइसिस में भी कई बार देखने को मिलता है जब वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है लेजन। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे होगा यहाँ पे फिशर की हमने बात कर ली, नेक्स्ट है एक्सकोरिएशन। तो एक्सकोरिएशन मार्क्स बन जाते हैं इंडिविजुअल्स को जब वो बहुत ज़्यादा इचिंग करता है। तो एक्सकोरिएशंस में क्या होता है, लीनियर इरोजन्स फॉर्म होते हैं व्हेन स्किन इज स्क्रैच्ड, ठीक है, तो लीनियर इरोजन्स इसमें देखने को मिलते हैं। और एक्सोजिनस इंजरी टू ऑल और पार्ट्स ऑफ द एपिडर्मिस, ठीक है, एक्सोजिनस इंजरी की वजह से होता है, जैसे स्क्रैच कर रहा है कोई, उसकी वजह से होता है, या एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है इसमें, ऑल पार्ट्स ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है, या कुछ पार्ट इन्वॉल्व होता है या सारे पार्ट्स एपिडर्मिस के इन्वॉल्व होते हैं, 5 जो लेयर्स होती है। लीनियर भी हो सकता है, ये पंक्टेट भी हो सकता है, जैसे स्केबीज में हमें देखने को मिलता है, ठीक है, लीनियर तो हमें अगर जनरलाइज ड्राइनेस हो उसमें यूजुअली देखने को मिलता है। स्केबीज में हम यूजुअली पंक्टेट होता है, जो पंक्टेट एक्सकोरिएशन मार्क्स देखने को मिलते हैं, ऐसे ऐसे पंक्टेट, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे न्यूरोटिक एक्सकोरिएशन है यहाँ पे कि नर्व कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से यहाँ पे एक्सकोरिएशन मार्क्स इसने बनाए रहे, और ये सेकेंडरी फीचर ऑफ प्रोराइटिक कंडीशन रहता है, ठीक है, जिनको भी प्रोराइटिस है ये एक्सकोरिएशन मार्क्स उनमें देखने को मिलते हैं, जैसे आर्थ्रोपोड बाइट्स में, एटोपिक डर्मेटाइटिस में बहुत देखने को मिलता है। न्यूरोटिक एक्सकोरिएशंस, एक्ने एक्सकोरी जो अपने एक्ने को ऐसे बना देता है फेस पे पिक कर करके, ठीक है, वहाँ पे भी देखने को मिलता है। और इसमें लीनियर इरोजन्स भी देखने को मिलते हैं कि एक्सकोरिएट इतना कर दिया कि इरोजन्स भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, तो इरोजन क्या होता है, पार्शियल या समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है, उसमें भी लॉस ऑफ एपिडर्मिस देखने को मिलता है इरोजन में। नेक्स्ट हम देखते हैं इरोजन्स क्या होते हैं। अभी यहाँ पे देखा कि लीनियर इरोजन्स भी देखने को मिल सकते हैं जैसे एक्सकोरिएशन मार्क्स के अराउंड, ठीक है, लीनियर इरोजन्स ही होते हैं यूजुअली। तो यहाँ पे इरोजन्स देखते हैं पार्शियल लॉस ऑफ द एपिडर्मिस या कंप्लीट लॉस भी हो सकता है एपिडर्मिस का। और अ सुपरफिशियल मॉइस्ट ऊजिंग और क्रस्टेड लेजन देखने को मिलता है इसमें, ठीक है, सुपरफिशियल रहता है, ये मॉइस्ट रहता है, ऊजिंग उसमें से हो रही होती है, और क्रस्टेड भी हो सकता है, अगर क्रस्ट रिमूव करे या उसके अराउंड हमें ऊजिंग या मॉइस्टनेस सी देखने को मिल सकती है, यूजुअली मॉइस्ट रहता है ये इरोजन। और इसमें यूजुअली डर्मिस का मिनिमल लॉस रहता है, यूजुअली नहीं रहता है लॉस। तो इसमें एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं जैसे इम्पिटिगो में भी इरोजन्स देखने को मिल सकते हैं, और वहाँ पे क्रस्टिंग भी देखने को मिलती है, तो क्रस्टिंग के साथ साथ जो मॉइस्ट एरिया है
वहाँ पे हमें ये इरोजन्स देखने को मिल सकते हैं। फ्रिक्शन जब होती है उसके बाद, ट्रॉमा के बाद हमें इरोजन्स देखने को मिलता है कि लॉस हुआ है सुपरफिशियल स्किन का, वहाँ पे इरोजन देखने को मिला कि ऊपर वाली लेयर रिमूव हो गई। पार्शियल भी हो सकती है, कंप्लीट भी। अगर ज़्यादा डीप होता है तब उसको अल्सर हम बोलते हैं। पैम्फिगस जो वल्गैरिस, फोलिएशियस, उनमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जैसे ये है, ये यहाँ पे हमारे पास सुपरफिशियल लेयर है और यहाँ पे पार्शियल या यहाँ पे लॉस हुआ है, इसको इरोजन बोलते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं पैम्फिगस फॉलिएशियस में, पैम्फिगस फॉलिएशन में सुपरफिशियल वेसिकल्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये जब वो रप्चर होते हैं, यूजुअली ऐसे खुद ही रप्चर हो जाते हैं वो, और वहाँ पे हमें इरोजन्स देखने को मिलते हैं सुपरफिशियल। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्सर्स या अल्सरेशन। तो इसमें फुल थिकनेस होती है जो उसका लॉस हो जाता है एपिडर्मिस का, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा पैपिलरी डर्मिस, यहाँ पे जो पैपिलरी डर्मिस है ये भी इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। यहाँ पे तो पूरा लॉस हो गया एपिडर्मिस का, और पैपिलरी डर्मिस भी इसमें लॉस हो जाता है। सबक्यूटिस का भी कई बार इसमें लॉस हो जाता है, जो यहाँ पे सबक्यूटिस वाला लेयर है ये भी कई बार इन्वॉल्व होता है। तो यानी हम देख सकते हैं इरोजन होता है हमारे पास सुपरफिशियल, और जो हमारे पास अल्सर होता है वो होता है डीप, ठीक है। और साइज, शेप, डेप्थ, ये हमें इसमें देखना होता है। यूजुअली हमें क्या देखना होता है इसमें, 5S देखने होते हैं और 2B देखने होते हैं, ठीक है। 2B देखने होते हैं। 5S में क्या क्या आ जाता है, हमें साइट हमें देखनी होती है कहाँ पे है, इसका हमें शेप देखना होता है कि कैसा शेप है, पंच्ड आउट है या शैलो अल्सर है। अगर साइट हम देखते हैं, साइट कहाँ पे है, मीडियल मेलियोलस के अराउंड है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लेग अल्सर की बात करते हैं, उसमें भी वेनस अल्सर अगर हम देखें, वेनस अल्सर देखते हैं लेग अल्सर में, तो वहाँ पे साइट कहाँ पे होता है, वो मेलियोलस के अराउंड होगा ना, जो मीडियल मेलियोलस है उसके अराउंड। शेप कैसा होगा, वहाँ पे तो शैलो रहेगा, है ना। आर्टीरियल में वो पंच्ड आउट रहता है, डीप। शेप देखेंगे हम, उसका साइज़ देखेंगे कि छोटा है या बड़ा है। जो वेनस अल्सर है यूजुअली ये पूरा एरिया भी इन्वॉल्व कर देता है कई बार। उसका सरफेस हमें देखना है, ठीक है। सरफेस में हम इसका फ्लोर देखते हैं, और सराउंडिंग स्किन देखेंगे, सराउंडिंग स्किन कैसी होती है। जैसे वेनस अल्सर में हम देखते हैं सराउंडिंग स्किन उसमें ड्राई, हाइपर केराटोटिक, और उसमें लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस भी देखने को मिलती है। लाइपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस में एक तो वहाँ पे हार्डनिंग हो जाती है, इंड्यूरेटेड स्किन होती है, पिगमेंट का डेपोजिशन हो जाता है हेमोसिड्रिन का, और वहाँ पे इन्वर्टेड शैम्पेन बॉटल जैसी अपीयरेंस हो जाती है लेग की, कि नीचे वाला वो एंकल वाला पोर्शन पतला होता है, ऊपर वाला मोटा होता है। ये भी वहाँ पे देखने को मिलता है। तो वे वेनस अल्सर का एग्जांपल यहाँ पे हमने दिया। और दूसरा है हमें इसका 2B क्या देखना, बेस है कैसा वहाँ पे, और बॉर्डर कैसे है, यानी एजेस कैसे है उसके, इरेगुलर है, रेगुलर है, तो इंड्यूरेटेड है या नहीं है, थिकन्ड है कि नहीं है। तो यूजुअली जैसे वेनस अल्सर है वहाँ पे थिन ही देखने को मिलते हैं, थिक नहीं उतने देखने को मिलते हैं, फ्लैट से देखने को मिलता है वहाँ पे, ठीक है। बेस में अगर हम वहाँ पे देखें तो ग्रैनुलेशन टिश्यू हमें देखने को मिलता है, वेनस अल्सर में ग्रैनुलेशन टिश्यू देखने को मिलता है। ग्रैनुलेशन टिश्यू मीन्स वहाँ पे ग्रेन्स जैसे हो गए, वैसे पिंक ग्रेन्स वहाँ पे इंडिकेट करते हैं ब्लड वेसल्स को, वहाँ पे थोड़ा पिंकिश एरिया हमें देखने को मिलेगा, है ना। और वहाँ पे ये ब्लड वेसल को ज़्यादा वो इंडिकेट करता है। और आर्टेरियल अल्सर से हम ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि वहाँ पे ग्रैनुलेशन टिश्यू बेस पे नहीं रहेगा, और इसके ऊपर हमें स्लफ देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और यहाँ पे देखो वेनस टैसिस अल्सर जो अभी हमने बात करी, ठीक है। न्यूरोपैथिक अल्सर होता है जो यूजुअली डायबिटीज़ में देखने को मिलता है, टाइप 2 डायबिटीज़ में लाइटिस। आर्टीरियल अल्सर की साइड डिफरेंट रहती है, जैसे वहाँ पे टोज ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, वहाँ पे गैंग्रीन देखने को ज़्यादा मिलता है ना। और साइड्स में भी उसका डिफरेंट साइड्स रहती है, थोड़ा ये साइड्स नहीं रहती है जैसे मीडियल मेलियोलस, उसमें थोड़ा डिफरेंट साइड्स रहती है, जैसे टोज उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। वहाँ पे पल्सेस हम चेक करेंगे तो वो एब्सेंट रहेगी, इसमें पल्सेस ठीक रहती है, प्रेजेंट रहती है। डिक्यूबाइटिस अल्सर्स,
ठीक है, जो जैसे बेड रिडन पेशेंट्स है उनमें जो बोनी प्रोमिनेंसेस है वहाँ पे ये देखने को मिलता है। एप्थस अल्सर्स, जिसको कि ओरल अल्सर्स भी बोलते हैं, ठीक है। पायोडर्मा गैंग्रीनोसम, पायोडर्मा गैंग्रीनोसम में क्या होता है, अल्सर होता है, वो कैसा होता है, ब्लीड करता है टच करने पर, ठीक है। तो पेशेंट से हम पूछते हैं कि ये अल्सर है जो भी आपके लेजन बना है, ये मैनिपुलेशन पे या कुछ टच करे इस पर तो ब्लीड तो नहीं करता है, तो ये पायोडर्मा गैंग्रीनोसम में हमें ऐसा अल्सर देखने को मिलता है। एक्थैमा, एक्थैमा में भी क्या होता है, डीपर वेरिएंट होता है ये इम्पेटिगो का, ठीक है। इसमें क्रस्टिंग यूजुअली देखने को मिलती है, तो जब उसको रिमूव करते हैं तो पंच्ड आउट अल्सर देखने को मिलता है। एक्थैमा गैंग्रीनियोसम, ठीक है, तो ये यूजुअली गैंग्रीनस सा होता है, एक्थैमा का ही तरह। यहाँ पे ये पायोडर्मा गैंग्रीनोसम, एक्थैमा गैंग्रीनोसम, हाँ ठीक है। तो ये वाला वैसे पायोजेनिक ग्रैन्युलोमा वाला मैंने यहाँ पे बोला था, पायोडर्मा गैंग्रीनोसम वाला इस तरह का होगा, पायोडर्मा गैंग्रीनोसम। जो मैंने यहाँ पे मैनिपुलेशन वाला बात करी थी वो लेजन होता है जो ब्लीड करता है टच करने पर, ठीक है। ये पायोडर्मा गैंग्रीनोसम है, वो पायोजेनिक ग्रैन्युलोमा था। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इन्फार्क्ट। इन्फार्क्ट क्या होता है, तो इन्फार्क्ट में इस्कीमिया हो जाता है टिश्यू का, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और कलर कैन वेरी फ्रॉम ग्रे वाइट टू पर्पल टू ब्लैक, ठीक है। तो इसमें ग्रे टू वाइट देखने को मिल सकता है या पर्पल टू ब्लैक देखने को मिलता है। और इट कैन बी ड्यू टू वेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस, कैल्सीफाइलेक्सिस, थ्रोम्बोसिस, वैस्कुलाइटिस या एम्बोलाई की वजह से रह सकता है ना। तो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस दोनों कॉजेज इसके रहते हैं। वेसोस्पाज्म की वजह से यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, यहाँ पे हमें इन्फार्क्ट देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से यहाँ पे इन्फार्क्ट देखने को मिल रहा है हमें। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं एट्रोफी। एट्रोफी में क्या होता है, एट्रोफी में एपिडर्मल एट्रोफी होती है और डर्मल एट्रोफी, दो टाइप्स की एट्रोफी हमें देखने को मिलता है। यूजुअली एट्रोफी में थिनिंग होता है स्किन का, थिनिंग ऑफ द एपिडर्मिस, है ना। तो थिनिंग ऑफ द एपिडर्मिस देखने को मिलता है एपिडर्मल एट्रोफी में, लीडिंग टू रिंकलिंग एंड शाइनी अपीयरेंस, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे स्ट्रिए जिनको बोलते हैं स्ट्रेच मार्क्स, स्ट्रेच मार्क्स में हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि वहाँ पे पहले तो पिंकिश होता है इनिशियल स्टेज पे, तो ट्रीटेबल भी होता है, बाद में कैसा होता है वो वाइटिश से स्ट्रिए हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे रिंकल सा हमें देखने को मिलता है, वो थिन होता है, वहाँ पे शाइनी सी अपीयरेंस देता है, वो एपिडर्मल एट्रोफी, वहाँ पे लॉस हो जाता है स्किन का, या फ्रीक्वेंट वेट गेन या वेट लॉस ऐसा जो करते हैं, एक्सरसाइज जो ज़्यादा करते हैं उनमें ज़्यादातर ये देखने को मिलता है एट्रोफी। दूसरा है डर्मल एट्रोफी, तो लॉस ऑफ डर्मल कोलेजन एंड इलास्टिन, ठीक है। तो कोलेजन और इलास्टिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्किन की जो इंटीग्रिटी होती है उसको मेंटेन करने के लिए, तो उसकी वजह से अगर वहाँ पे लॉस हो जाता है तो डिप्रेशन देखने को मिलता है, जैसे स्कार्स एट्सेट्रा में भी वहाँ पे एट्रोफी होती है। तो यहाँ पे देखते हैं हम जैसे लाइकन स्क्लेरोसिस में देखने को मिलता है हमें एट्रोफी, पोइकिलोडर्मा में देखने को मिलता है स्ट्रिए जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, और फोकल डर्मल हाइपोप्लेजिया में भी हमें देखने को मिलती है एट्रोफी, थिनिंग देखने को मिलती है। और जब हम टॉपिकल एप्लीकेशन करते हैं स्टेरॉइड्स की, टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ स्टेरॉइड्स, उनकी वजह से भी हमें एट्रोफी देखने को मिलती है, थिनिंग होती है, शाइनी सी अपीयरेंस देता है वो। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइकनिफिकेशन। लाइकनिफिकेशन में क्या हमें देखने को मिलता है, लाइकनिफिकेशन क्या होता है, एक्सेंचुएशन ऑफ नेचुरल स्किन लाइंस रिफ्लेक्टिंग थिकनिंग, थिकनिंग मीन्स एकांथोसिस ऑफ द एपिडर्मिस, एकांथोसिस ये हिस्टोलॉजिकली देखने को मिलता है हमें, ठीक है। यहाँ पे जो नेचुरल स्किन लाइंस है उनका थिकनिंग हो जाता है। तो क्या होता है इसमें लाइकनिफिकेशन में, इंक्रीज्ड थिकनेस होती है ना, इंक्रीज्ड स्किन मार्किंग्स, ठीक है, जो नेचुरल मार्किंग्स है वो इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज स्किन मार्किंग्स, और इंक्रीज वहाँ पे पिगमेंटेशन, है ना, हाइपर पिगमेंटेड सा देखने को मिलता है। ये तीनों चीज़ें हमें याद में रखनी होती है जब भी हम लाइकनिफिकेशन की बात करते हैं। और इसमें
ड्यू टू ये रबिंग हो जाता है, जैसे लाइकन में हमें ये देखने को मिलता है, इट इज़ ऑफन ड्यू टू रबिंग। तो ये इसमें जैसे एग्जांपल देखते हैं, लाइकन सिंपली क्रॉनिक इचिंग कर रहा है, रब कर करके थिकनिंग हो रही है, वहाँ पे पिगमेंट ज़्यादा हो रहा है और स्किन मार्किंग्स भी ये ज़्यादा देखने को मिलती है। एटॉपिक डर्मेटाइटिस में हमें ये देखने को मिल सकता है लाइकनिफिकेशन, ठीक है। और जैसे क्रॉनिक एक्जिमा है, कोई क्रॉनिक डर्मेटाइटिस है, उसमें हमें ये देखने को मिल सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।